अजीज़ नाज़रीन सामीन दोस्तों साथियों तलबा तालिबात आपकी खिदमत मेरा आदाब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके सवालात की रोशनी में मज़ीद एक मौजू पर बात करेंगे जो अपनी मिसाल आप और उर्दू ज़ुबान व अदब में आज़ाद नज़म निगारी के हवाले से अपनी मिसाल वो आप बनता है, जिसे हम उर्दू ज़ुबान व अदब में नून मीम राशि यानी नज़र मोहम्मद के नाम से जानते और पहचानते हैं। आज इनकी जो नज़म निगारी है उनके रोशनी में इनकी जो सियासी बगावत के अनासर हैं, वो जो एलिमेंट हैं, उनके जो अनासर वो जो बयान करदा उर्दू ज़ुबान व अदब और ख़ासकर इनकी नज़म निगारी के हवाले से है। आज उन पर मुख्तसर तौर पर और मजमूई तौर पर बात करेंगे, देखेंगे कि इनकी जो नज़म निगारी के अंदर ये सियासी अनासर वो क्यों पैदा हुए हैं, और ये जो सियासी अनासर हैं ये किस वजूहात के तहत उन्होंने अपनी कलम निगारी के ज़रिए अपनी नज़म निगारी का हिस्सा बनाया था, और इनको बाकायदा सबूत और दलाइल की सूरत में आज मैं और आप मिलकर जानने की कोशिश भी करेंगे। यानी हमारा जो आज का वो मौजू वो नून मीम राशिद, उनके जो सियासी बगावत है, आज इस हवाले से हम देखेंगे, इसको जानने की कोशिश भी करेंगे। तो नए नाजरीनों सामीन से दरख्वास्त है जो हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती भी रहे। तो हमने जैसा कि तारुफ में देखा तो हमारा मौजू आज नून मीम राशिद की सियासी बगावत के हवाला से है। तो अगर बात करें तो ये मशहूर चीज़ है कि हिंदुस्तान की सरजमीन में गुलामी की जो सीन था, गुलामी का जो मंजर था, वो मंजर आम पर था जब इस बंदे ने क्या दुनिया में जन्म लिया और सांसें खोली थी। तो इस हवाले से देखकर तो जब इनका बचपन देखें तो हिंदुस्तान गुलामी की सरजमीन में था। यानी अगर देखें तो अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज़ों की साम्राज्य थी। तो उस हवाले से ये चीज़ हमारे सबसे पहले सामने आती है कि जब नून मीम राशिद ने दुनिया में जन्म लिया, उनका बचपन, उनकी जवानी, उनकी पूरी ज़िंदगी देखे इब्तदाई अयाम की, तो उन्होंने हिंदुस्तान की गुलामी की सरजमीन में जन्म लिया था। ये मशहूर बात भी है। यानी उन्होंने हिंदुस्तान की गुलामी ज़िंदगी में आँख खोली थी। उस आँख खोलने के एवज उन्होंने इस गुलामी को देखा था, और इस गुलामी से नफरत की जो आग थी वो इनके दिल में क्या वो तड़प उठी थी, वो इनके दिल में जन्म ले पड़ी थी, जिसकी वजह से वो सियासी तौर बगावत के अनासर उनकी शायरी के अंदर मिलते हैं। क्योंकि मुआशरे के अंदर जो एक बात जहन में रखिएगा, जो मुआशरे के अंदर जो मुसन्निफ तबका होता है, या ये कह ले कि जो शायर तबका होता है, ये मुआशरे का जो हसास तरीन तबका वो कहलाता है। क्योंकि इन्होंने जो मुआशरे के अंदर देखना होता है वही बयान करना होता है। इन्होंने जो मुआशरे के अंदर देखने की जुस्तजू की है वही इन्होंने क्या किया है, वो बयान करने की कोशिश की है। उनकी तहरीरों के अंदर, उनकी शायरी के अंदर वो सारी चीज़ें हमें मजमूई तौर पर मिलती दिखाई देती है। तो बिल्कुल इसी तरह जैसा हमने देखा कि इनका बचपन देखें तो इनका जो इब्तदाई अयाम ज़िंदगी थे वो हिंदुस्तान की गुलामी की सरजमीन में क्या है वो परवान चढ़ते दिखाई देते हैं। तो इस वजह से हमारे शायर तबका, मुसन्नफ तबका क्या है वो एक हसास तरीन तबका होता है मुआशरे के अतबार से। तो ये चीज़ हमारे पास कंफर्म हो जाती है, ये चीज़ बतौर सबूत और दलील हमारे पास पहला पॉइंट आ गया कि इसने हिंदुस्तान की गुलामी का जो कल्चर था, मुआशरा था, उसमें जन्म लिया था, लोगों को इनकी गुलामी की ज़िंदगी बसर करते हुए देखा था। तो लिहाजा इस हवाले से इनके दिल में जो थे वो सियासी बगावत वो जन्म लेती है। यानी बचपन ही से अगर मज़ीद मुताला करें तो ये बचपन ही से ये अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जो उनका जो साम्राज्य निज़ाम होता है उनके खिलाफ ये बगावत करते दिखाई देते हैं।
उनके खिलाफ ये आवाज़ उठाते दिखाई देते हैं, जो कि इनकी शायरी की सियासी बगावत की दूसरा सबूत हमारे पास आ जाए। तो इन्होंने अंग्रेज़ के खिलाफ, ये साम्राज्य निज़ाम के खिलाफ बुलंद आवाज़ की, जो हिंदुस्तान के कल्चर के अंदर, इसकी सोसाइटी के अंदर, इस मुआशरे के अंदर हमें मजमूई तौर पर और अहम अव्वलियत का दर्जा वो दिखाई देती है। और इसी वजह से दूसरा पॉइंट हमारा आ गया कि सियासी बगावत का जो बुनियादी मरकज़ था, एक तो साम्राज्य निज़ाम था, जो कि हिंदुस्तान के कल्चर के अंदर अंग्रेज़ साम्राज्य के तौर पर क्या वो बरसरे इक़्तिदार थे। अहद जवानी में देखें तो इन्होंने खाकसार तहरीक के एक रुकन भी थे, यानी हिंदुस्तान के मुआशरे में एक तहरीक थी जिसका ये बाकायदा हिस्सा थे, और वो खाकसार तहरीक थी जिसका ये बाकायदा रुकन थे, मिंबर थे, और बड़े जोश और जज्बे के साथ बुलंद आवाज़ जो अंग्रेज़ का साम्राज्य निज़ाम था उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। और ये तीसरा पॉइंट हमारा आ गया, जिसकी वजह से इनकी सियासी बगावत वो तस्दीक होती दिखाई देती है। यानी यही वजह देखें, अगर इन वजूहात की बिना पर देखें तो यही वजह है कि जो कि अंग्रेज़ साम्राज्य निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाते दिखाई देते भी हैं। फिर उनकी हम शायरी का मुतालिया करते, तो शायरी के एतबार से देखें तो ये सारी चीज़ें क्या वो तरतीब के साथ हमें उनकी नज़म निगारी में होती दिखाई दी, यानी उन्होंने मावरा नज़मों में आवाज़ बुलंद की है। फिर इस निस्बत से देखें, यानी बानिस्बत दूसरी इनकी जो नज़में हैं, यानी मिसाल के तौर पर देखें तो ईरान में अजनबी में ज़्यादा ज़ोर और वजाहत इनकी दिखाई देती है, जो कि सियासी बगावत के एतबार से देखें या मावरा नज़मों के एतबार से देखें, वो सारी की सारी जो नज़में हैं इनकी शायरी क्या है वो सियासी बगावत पर मबनी है, और इनके हवाले से इर्द गिर्द उनके पर बात होती दिखाई देती है। यानी एक चीज़ जो राशिद के कलाम में बरकी रूह की तरह दौड़ती है वो ये बगावत के एतबार से आती है, जो सियासी बगावत के तौर पर नजर आती है। अगर डॉक्टर वजीर आगा के मुतल्लिक बात करें, उनके बकौल बात करें, जो उन्होंने नून मीम राशिद के हवाले से अहम नुक्ता नज़र बाकी जो हमारे पास एक तनकीद निगार के तौर पर भी आते हैं, यानी एक चीज़ राशिद के कलाम में जो बरकी रूह की तरह, यानी इलेक्ट्रिक लाइट की तरह वो है गैर मुल्की, वो गैर मुल्की अनास के खिलाफ है, जो उन पर गलबे के एतबार से सियासत के लिहाज से वो हावी होती दिखाई देती है। और दूसरा क्या है, अजनबी हुकूमत है। अजनबी हुकूमत के बात करें तो हिंदुस्तान की मुकामी हुकूमत नहीं है, जबकि अंग्रेज जो मगरब से यहाँ पर आकर अपनी हुकूमत कायम किए बैठे हैं, उस हवाले से वो कह रहे हैं कि अजनबी हुकूमत के खिलाफ नफरत का आलम बरपा दिखाई देता है। मजीद बात करें तो उनकी जो सरकशी है ना वो दिखाई देती है, जो कि अंग्रेज साम्राज्य निज़ाम के खिलाफ है, और यही चीज़ क्या उनकी बगावत का बुनियादी उनसर दिखाई देता है। और ये बकौल डॉक्टर वजीर आगा की है। अब इनसे हवाले से देखें तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है डॉक्टर वजीर आगा के, जो एक चीज़ जो बरकी रूह की तरह नून मीम राशिद की शायरी के अंदर हमें नजर आती है, वो गैर मुल्की अजनबी हुकूमत के खिलाफ नफरत, सरकशी और बगावत के हवाले से वो अपनी मिसाल आप है, जो कि इसकी मिसाल हमें मजमूई तौर पर और मुख्तसर तौर पर नजर आती है। और डॉक्टर वजीर आगा एक तनकीद निगार के तौर पर हमारे सामने आते हैं, जो इस बात की तस्दीक और सबूत भी वो फराम करते दिखाई देते हैं। मजीद अगर बात करें इनके हवाले से तो राशिद की जो आवाज़ वो अपने मुल्क की नहीं बल्कि पूरे एशिया की वो आवाज़ दिखाई देती है, क्योंकि राशिद की आवाज़ में मगरब के खिलाफ एहतजाज, बगावत और सरकशी और नफरत का जो आलम है ना वो हमें मजमूई तौर पर और ज़्यादा मेजॉरिटी के एतबार से जितनी भी हमने बातें की हैं, गुफ्तगू की है, अब इसको बतौर सबूत नून मीम राशिद की जो शायरी है उसमें से दलाइल लेंगे, उसकी शायरी के अशार लेंगे, ताकि इस चीज़ को हम समझ सकेंगे कि वाकई जो बातें अभी हमने की हैं ये दुरुस्त हैं भी या नहीं भी। तो शायर का बयान करना है, वो कहता आज पी आता जो मैं, आज पी आता जो मैं जामे रगी की बजाय, बेकसों और नातवानों का लहू, बेकसों और नातवानों का लहू शुक्र कर ए जान के मैं हूँ दर, अब हूँ दर अमजंग
का अदना गुलाम, हूँ दर अमजंग का अदना गुलाम, और बेहतर ऐश के काबिल नहीं। तो इस तीनों अशार में देखें तो शायर की शायरी में देखें तो हमें इस गुलामी का, इस साम्राज्य निज़ाम का जो नफरत और सरकशी और बगावत के अनासर हमें मिलते हैं, वो सारे इन बातों की तस्दीक इन अशार में होती दिखाई देती है। अगर मज़ीद मुतालिया करें इसकी शायरी को तो शायरी का बयान करना है कि बस एक जंजीर, बस एक जंजीर, एक ही आईनी कमंद अजीम, फैली हुई है मशरिक के एक किनारे से दूसरे किनारे तक, मशरिक के एक किनारे से दूसरे किनारे तक, मेरे वतन से तेरे वतन तक, बस एक ही अनकबूत का जाल है जिसमें, बस एक ही अनकबूत का जाल है जिसमें हम एशियाई असीर होकर तड़प रहे हैं। तो इसमें भी देखें तो शायर क्या है, उस हिंदुस्तानी गुलामी, उस अंग्रेज की साम्राज्य और उस नफरत के आलम, उस बगावत के जो बुनियादी अनासर हैं उनकी तस्दीक करते दिखाई देते हैं, जो कि इसका सबूत और दलाइल हमें शायर की शायरी से मिल गए हैं, जो कि इस बात की तस्दीक करवाते दिखाई देते हैं। आज अजीज तलबा और तालिबात, हमने बड़ी बारीक बीनी के साथ और मुख्तसर तौर पर जाना और पहचाना है कि नून मीन राशिद की शायरी के अंदर जो सियासी बगावत के अनासर वो कौन से हैं, किस तरीके से वो उसकी शायरी के अंदर जन्म लेते दिखाई देते भी हैं। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है, किसी बात की समझ नहीं है, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, अपनी कीमती राय से आगाह भी कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।